कक्षा में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसमें इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसमें जो इम्पल्स क्रिएट होता है वो कैसे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफ़र होता है। अब हमारा मेन इसी के पैरेलल जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में जब अपन पढ़े थे तो मेनली नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने इंक्लूड किया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, पेरिफेरल में हमने सोमैटिक एंड मोटर के बेसिस पर डिवाइड किया था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमस में और पैरासिम्पैथेटिक हमने डिवाइड किया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही हम डील करेंगे ब्रेन के साथ। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन। ब्रेन को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो बता देना चाहूँगी कि ब्रेन होता क्या है। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रेन क्या करेगा? आपके पूरे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का जो ऑर्गन आपके काम करता है वही आपका ब्रेन होता है। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे सिफेलिक रीजन पर। ये जैसे हमारा जो है तो क्या है ब्रेन अगर हम अपने बॉडी को डिवाइड करें, तो ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है। बॉडी स्ट्रक्चर को अगर अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि हम जो है 2 इक्वल सेक्शन में एक स्पेसिफिक पैरेलल पर ही कट करने पर ये हमारा बॉडी कट हो सकता है। तो ये अपर वाला जो रीजन है, ये अपर वाला रीजन, ये रीजन हमारा कहलाता है सिफेलिक रीजन। सिफेलिक रीजन। और ये बाकी जो लोअर पार्ट है उसे अपन कहते हैं थोरेसिक रीजन। तो जो ब्रेन है वो कहाँ पर सिचुएटेड रहता है? हमारे थोरेसिक रीजन पर सिचुएटेड रहेगा। ठीक है, फिर ये क्या करता है? हमारे जितने भी हमारे अंदर जो थॉट्स जो क्रिएट होंगे उसको कंट्रोल करेगा, ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। हमारी मेमोरी पावर जो होगी वो ब्रेन के कारण ही होती है ना। और इमोशंस को भी ये कंट्रोल करता है। टच, मोटर स्किल मतलब कि क्या? आपके जितने भी मोटर ऑर्गन है, मतलब मसल्स वाला जो पार्ट है उसको भी ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। हमारे विजन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के नर्वस सेल्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। तो 12 पेयर ऑफ नर्व सेल्स हैं वो स्पेसिफिक अलग अलग, जैसे विजन के लिए हमारा कौन सा था? विजन के लिए हमारा जो नर्व पेयर था वो था ऑक्यूलोमेटर। तो ऑक्यूलोमेटर जो है विजन को कंट्रोल करेगा, है ना। और उसमें एक और था नर्व सेल्स में ट्रोक्युलर क्या करेगा? हमारे आई बॉल को कंट्रोल करेगा। वैसे ही उसके कंट्रोल के लिए हमारा सेंटर में जो कौन है? ब्रेन है। ब्रेन ही क्या करता है? हेल्प करेगा। फिर ये क्या करेगा? हमारे ब्रेन को हम वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसमें डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन के वो अपना अलग अलग काम करता है। जैसे कोई पार्ट है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जैसे कि क्या? मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिसे अपन क्या कहेंगे? ब्रीदिंग सेंटर कहेंगे। कोई जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, जैसे सेरिब्रम, ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। हंगर को, थ्रस्ट को, मतलब सारे जो प्रोसेस जो
आपकी बॉडी में हो रहे हैं फंडामेंटल प्रोसेस, वो कौन रेगुलेट करेगा? हमारा ब्रेन ही रेगुलेट करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रेन के बारे में। तो ये ब्रेन कहाँ से, ये हमारा ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड होता है। फिर देखो, अगर ब्रेन की एनाटॉमी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ब्रेन है पूरा पार्ट, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है ये हमारा फोर ब्रेन में आएगा, और ये वाला पार्ट जो है हमारा ना पूरा पार्ट मिड ब्रेन में आएगा। ये वाला जो है पार्ट हमारा हाइंड ब्रेन में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, फ्रंटल के अकॉर्डिंग, फ्रंट और मिडिल और लास्ट के बेसिस पे हमने किसको डिवाइड किया, ब्रेन को डिवाइड किया। लेकिन बेसिकली अगर हम ब्रेन को डिवाइड करें लोब में, है ना, तो लोब में अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेन जो है ब्रेन के 4 लोब्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट है फ्रंटल, सेकंड है टेम्पोरल, फिर है पैराइटल और फिर ऑसिपिटल, ठीक है। तो ये वाला जो पिंक कलर में आपको सारा रीजन दिख रहा है, पिंक कलर में जो रीजन दिख रहा है, ये हमारा कौन सा रीजन है, फ्रंटल लोब है। मतलब अलग अलग लोब में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में। अभी ब्रेन का वैसे वेट कितना होता है, 1.4 kg हमारे वेट का, ये 1.4 kg ब्रेन का वेट होता है, ठीक है। फिर ये जो दिख रहा है येलो रीजन में, है ना, ये कौन सा रीजन है, पेराइटल रीजन है। पेराइटल रीजन जो है हाफ फ्रंटल और हाफ मिडिल लेयर में डिवाइड हो जाएगा। और फिर है ये हमारा लास्ट ऑसिपिटल, और ये वाला पार्ट है हमारा टेम्पोरल रीजन। तो हम कितने लोब में डिवाइड करते हैं ब्रेन को, एक है क्या फ्रंटल लोब, सेकंड है क्या पेराइटल लोब, थर्ड है क्या ऑसिपिटल, फिर है टेम्पोरल। इसका अलग अलग वर्क है, इसी के साथ देखेंगे। और ये वाला पार्ट है हमारा सेरिबेलम, ठीक है, ये हमारा पार्ट है सेरिबेलम, और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से आकर के जुड़ता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ जाता है, जहाँ से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलेंगे। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। जैसे मैंने बताया, ब्रेन को बेसिकली अगर पार्ट के बेसिस पर डिवाइड करें तो कितने पार्ट्स होंगे ब्रेन के, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। लोब के अकॉर्डिंग मैंने बताया क्या, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। तो ये हो गया। अब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो फोर ब्रेन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फोर ब्रेन होता क्या है। तो ये जो है आपका सामने वाला जो रीजन है, सामने वाला जो रीजन है, ये वाला आपका क्या है, फोर ब्रेन वाला रीजन है। तो उसके भी पार्ट्स डिवाइडेड हैं, जैसे कि फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन का हमारा पार्ट है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट्स हैं हमारे फोर ब्रेन के। कौन कौन से, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है लार्जेस्ट पार्ट है, तो सेरेब्रम ही क्या है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने बॉडी को डिवाइड किया किसमें, अगर मैंने अपने बॉडी को ऐसा डिवाइड किया, इधर हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, राइट पार्ट हो गया, है ना। अगर ऐसे देखें तो ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, तो ये वाला राइट पार्ट हो गया और ये वाला लेफ्ट पार्ट हो गया। तो जो सेरेब्रम है वो क्या करता है, ये बेसिकली बॉस कहलाता है ना, ब्रेन का बॉस जो है कौन है, ये सेरेब्रम ही है। ये क्या करेगा, ये जो है सेरेब्रम को हम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करेंगे। एक हेमिस्फीयर है राइट हेमिस्फीयर, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका शेप जो है ऐसा है, अगर मान के चले तो ये क्या है, राइट हेमिस्फीयर,
और ये क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब आधा बांट देना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, राइट हेमिस्फीयर हमारे जो है लेफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन जो है हमारा हमारे राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है, और राइट पोर्शन या राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम हमारे लेफ्ट साइड को या लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। फिर जो है थैलेमस का और क्या वर्क है, ये जो है थैलेमस वो छोटे से एग की शेप का रहेगा। एग का शेप मतलब कि क्या, स्पाइरल शेप का। फिर स्ट्रक्चर इन द मिडिल, ये कहाँ पर, मिडिल ब्रेन में सिचुएटेड होगा। और इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम क्या है, हियरिंग है ना। अगर सुनने के लिए कौन सा पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अगर हम ब्रेन के बारे में, डिटेक्शन के बारे में पढ़े तो इसमें से सेरिब्रम वाला जो पार्ट है वो हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मतलब ये हमारे टेस्ट ग्लैंड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और सेकंड क्या है, ये हमारे साइट के लिए, ठीक है, मतलब देखने के लिए, टचिंग के लिए, है ना। तो ये इतना काम रहता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हियरिंग के लिए है, साइट के लिए है, टेस्ट के लिए है, टच के लिए है। कौन कौन सा याद रखना जरूरी है इसमें। अगर आपको पूछ दिया जाए कि हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन कौन सा है, तो हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन कौन सा है, सेरिब्रम है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर कंट्रोल करेगा हमारे हियरिंग कैपेसिटी को। और जो है टेस्ट सेंटर है वो भी कौन है, सेरिब्रम, और है साइट एंड टच सेंटर भी है हमारा सेरिब्रम ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, ये हमारे स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए कोई अदर स्पेसिफिक ऑर्गन या पार्ट हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं क्या हमारे, देखो जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, सेरिब्रम वाला पार्ट ये क्या करता है, अच्छा मैंने जो बताया वो था हाइपोथैलेमस का वर्क था, सॉरी वो वर्क था हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है, हियरिंग, टेस्ट, साइट एंड टच वाला जो सेंटर है वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट कौन सा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करेगा, सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो क्या करता है, इनिशिएट करता है किसके लिए, कोऑर्डिनेट मूवमेंट के लिए। मैंने अभी बताया कोऑर्डिनेट मूवमेंट मतलब कि क्या, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा, इसे ही बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट, है ना। और फिर ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, कम होना है ज़्यादा होना को रेगुलेट करेगा। और क्या करेगा, ये जजमेंट की थिंकिंग, मतलब कि जो थिंकिंग कैपेसिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सोच सकता है ना, वो कौन सा पार्ट करेगा, जैसे लर्निंग कैपेसिटी, और क्या हो गया, कितना जल्दी हम सीखते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये सेरिब्रम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, स्पीच को, जजमेंट को, थिंकिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को भी ये क्या करेगा, ये ही कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है, हाइपोथैलेमस जो है वो जो है हमारे ब्रेन के डीप में पाया जाएगा, मतलब कि जो आगे वाला जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के डीप में जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। ये क्या करेगा, इसे अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहेंगे, कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। मतलब ये सबसे ज्यादा वर्क किसका है, हमारे सेरिब्रम का है ना। तो इसका जो है वर्क थोड़ा कम रहेगा। और ये क्या करेगा, ये हमारे ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। और जितने भी हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन होता है ना। हार्मोन का सिक्रेशन जैसे कि कौन सा हार्मोन, हमारी बॉडी में बेसिकली रिलीजिंग हार्मोन है ना। कौन सा हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन भी है, कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से ही होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस,
इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने वाला साइड है। सेकेंड, इसके बारे में अपने को क्या जानना जरूरी है, इसमें ये हमारे बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है उसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर दिया जाए। थैलेमस का वर्क क्या है, हियरिंग, टेस्टिंग, साइट एंड टच के लिए वर्क करेगा। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में क्या जानना जरूरी है कि ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और क्या करता है, हमारे स्पीच एबिलिटी, जजमेंट, थिंकिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और लर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, कंट्रोल करेगा। ठीक है, और फिर क्या है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या रहता है, इसका दो वर्क है ना। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, मतलब जो हमारे ऐसा एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, इसका दूसरा वर्क क्या है, जितने भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, कौन सा हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि क्या, जीआरएच, और क्या, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, है ना। ये सारे हार्मोन को कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा हमारा हाइपोथैलेमस। फिर आते हैं हमारे मिडिल ब्रेन पे। देखो, तो आने से पहले मैं आपको ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर बता देना चाहूंगी। ब्रेन की स्ट्रक्चर में ये हमारा क्या है, ब्रेन को, एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन, कि ब्रेन को कवर करने वाले बॉक्स को कौन सा बॉक्स कहते हैं। तो ब्रेन को कवर करने वाले बॉक्स को क्या, कौन सा बॉक्स कहते हैं, क्रेनियम, क्रेनियम बॉक्स। ठीक है, तो ब्रेन को कवर करने वाले बॉक्स को अपन कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। और ये क्रेनियम बॉक्स जो है वो क्या है, ये वाला जो अपर वाला पार्ट दिख रहा है सबसे ऊपर में क्या रहता है, क्रेनियम बॉक्स रहता है। क्रेनियम बॉक्स के बाद हमारे ब्रेन के अंदर अगर हम जाएं, ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये क्रेनियम बॉक्स हो जाएगा अपर वाला ये। फिर जहाँ से ब्रेन स्टार्ट होगा, है ना, तो ब्रेन स्टार्ट होगा यहाँ से, जैसे ये मस्कुलर वाला यहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो गया, है ना। और तो ब्रेन और ये जो है हमारा क्या, क्रेनियम बॉक्स, दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, है ना। फ्लूइड क्यों प्रेजेंट रहेगा, है ना, फ्लूइड इसलिए प्रेजेंट रहेगा क्योंकि आप देखते होंगे बच्चे भी जो है ऊपर से जैसे बेड पे सोए हैं तो फिर नीचे अचानक गिर जाते हैं, है ना। तो क्या होगा, उनके ब्रेन को हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचे, इसको बचाने के लिए कुशन की तरह, उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा जिसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा जो हमारे क्या करेगा, जो आउटर इंजरी से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, जैसे कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो फिर ये जो है, यही जो है हमारा जो पार्ट है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यही हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा ब्रेन। फिर क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स के बाद ब्रेन को अगर आगे देखें तो ये क्या है, इसके अंदर जो है 2 मैटर्स भरे होंगे। ठीक है, एक क्या, कौन कौन सा मैटर, एक ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, है ना, और एक कौन सा, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों के बीच में ये हो गया ग्रे मैटर वाला, और इसके नीचे जो रहेगा वो व्हाइट मैटर होगा, और उन दोनों के बीच में क्या रहता है, एरेक्नॉइड रहेगा, एरेक्नॉइड प्रेजेंट रहेंगे। तो वर्क क्या है, ग्रे मैटर्स, जैसे आपने कभी सुना होगा, मेडिटेशन करो आपको क्या होगा, अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। अच्छी फीलिंग आने का मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर की क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी, तभी हमको क्या होने लगता है, हमको अच्छा फील होने लगता है। तो जैसे ही अपन मेडिटेशन करते हैं, मतलब ये जो हमारे बॉडी में या हमारे ब्रेन में कौन सा मैटर है, ग्रे मैटर है, इसके क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो है हमारी इमोशन इंटेलिजेंस के लिए भी रहेगा कुछ हद तक। ठीक है, और तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रेन का। अगर मैं सेक्शन करूं तो सेक्शन करने पर इतने लेयर हमें ब्रेन के दिखाई देंगे। ठीक है, तो मिड ब्रेन, पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन का कौन कौन क्या क्या पार्ट है? मिड ब्रेन में है क्या? कॉक्लियाई रहेगा और रहेगा टैगमेंटम और क्या, और रहेगा सेरिब्रल पेडुंकल। ठीक है, ये रहेगा हमारे जो है मिड ब्रेन का पार्ट। बेसिकली मिड ब्रेन के पार्ट को अभी तक किसी भी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो और क्या है, ये पूछा जाता है ट्रॉकुलर और जो है ओकुलोमोटर। ठीक है, जो मिड ब्रेन रहेगा ये हमारे क्रेनियल नर्व से अटैच्ड रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी थोड़ा ना थोड़ा कहीं ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इसमें बेसिकली 2 नर्व्स हैं, कौन सा, ओकुलोमोटर, ठीक है, ओकुलोमोटर और ट्रॉकुलर। कौन से नंबर का है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन से नंबर का है, क्या क्या पढ़े थे अपन, क्या क्या पढ़े थे, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉकुलर, ट्राइजेमिनल। मतलब कि क्या, ओकुलोमोटर जो है वो कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का क्या है, क्रेनियल नर्व है। और ट्रॉकुलर भी है क्या, 4th नंबर का क्रेनियल नर्व है। तो ये 3rd और 4th नंबर का क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर और क्या, ट्रॉकुलर, ये दोनों क्या करता है, ये हमारे आईलिड के लिए, आईलिड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हम आई को अपना जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ घुमा सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं हम अपने आईलिड्स को, है ना, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में हम उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो उसके भी मूवमेंट के लिए ये ओकुलोमोटर एंड ट्रॉकुलर रिस्पॉन्सिबल है। देन कुछ वर्क देख लेते हैं मिड ब्रेन का, कौन कौन सा वर्क है मिड ब्रेन का। तो ये हमारा क्या है, छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है, शो करता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन का क्या क्या वर्क है, मिड ब्रेन का वर्क है ये हमारे विजुअल कैपेसिटी को कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोल करेगा क्या, हमारे ऑडिटरी कंट्रोल करेगा, और किसको करेगा, ऑडिटरी सिग्नल को कंट्रोल करेगा। और मतलब जो किसके लिए इन्वॉल्व रहता है, वो इन्वॉल्व रहता है किसके लिए, हमारे हेड के मूवमेंट के लिए। ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी हेड का मूवमेंट हो रहा है वो किसके लिए है, ये सारे जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारा मिडिल ब्रेन। ठीक है, और ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मस्कुलर मूवमेंट के लिए। आई मूवमेंट के बारे में तो मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें कौन सा पेयर ऑफ नर्व सेल्स है, ट्रॉकुलर और कौन सा, ट्रॉकुलर और ऑल्फैक्टरी, है ना। तो ये हो गया क्या हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद आते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का, ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का, ये वाला आपका पार्ट जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जिसमें कौन कौन इंक्लूड रहेंगे, उसमें इंक्लूड रहेगा पॉस, मेडुला ऑब्लिंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे साइड जा रहा है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला रीजन भी कौन से कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, हमारे हाइंड ब्रेन पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें से ये जो मेडुला वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या बताया मैंने, लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का क्या बताया, सेरेब्रम, है ना। तो और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, मेडुला। मेडुला इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और इसमें कौन कौन इंक्लूड रहेगा, सेरिबेलम भी इंक्लूड रहता है। तो ये पूछा जाएगा अगर कि हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, तो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिबेलम। ठीक है, तो अब ये सारे ऑर्गन भी हमारे क्या है, बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब ब्रेन में प्रेजेंट है, मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या है, रोल होगा, है ना। अभी तक बहुत सारे ब्रेन के ऐसे पार्ट्स हैं जिसके बारे में डिस्कवरी भी नहीं की है, कि कौन सा पार्ट, कुछ ऐसे पार्ट्स जो हैं जो अनप्रिडिक्टेड है कि वो कैसा वर्क वो करेगा। ठीक है, तो जितने प्रिडिक्टेड हैं जिनके वर्क, उसी के बारे में अपन जो है अभी तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसमें से मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट सेंटर बोलेंगे। ठीक है, थ्रस्ट
सेंटर, मतलब जैसे अगर आपके बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी होने लगेगी, ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा है, ये वाला पार्ट हमको क्या करेगा, सेंसेशन देने लग जाएगा कि अब अपने को क्या करना है, प्यास लगी हुई है। तो फंक्शंस देख लेते हैं हमारे हाइंड ब्रेन के। हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, हमारा जो है रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप, है ना, मोटर एक्टिविटी, और बेसिकली ये क्या करता है, रिदमिक एक्टिविटी के लिए भी हमारा जो कौन सा ब्रेन है, हाइंड ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कुछ हद तक ये जो है कौन सा हाइंड ब्रेन भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। बेसिकली जो है रिदमिसिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ग्लैंड, एक ग्लैंड प्रेजेंट करता है, पीनियल ग्लैंड, ये कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ हद तक ये जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो भी करता है, ठीक है। फिर क्या है, ये ब्रीदिंग के लिए, ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग, है ना, इन सारे एक्शंस को सॉल्विंग, है ना, जैसे अपन को कभी छींक आ गया या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करना है या नॉर्मल करना है, तो ये जो है ब्रेन का ये पार्ट जो है वर्क करता है। किसके साथ वर्क करेगा, हार्मोन के साथ मिलकर के वर्क करेगा, ठीक है। तब तभी जा करके क्या होगा, हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, है ना। तभी तो बोला जाता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अपन जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक केमिकल और एक इलेक्ट्रिकल। फिर नेक्स्ट है हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिजीजेज होती हैं, है ना, मतलब ब्रेन में भी कुछ डिजीजेज होती है, जैसे कौन सा डिजीज है ना, जैसे आप बच्चों में खासकर देखे जाने वाला डिजीज कौन सा है, हेडेक, है ना, और क्या है, इपिलेप्सी, और क्या है, डेजिनेस, और क्या है, न्यूरोग्लिया, है ना, ये सारी जो है वो क्या है, डिजीज है। अल्जाइमर जिसमें से ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा थोड़ा देखे जाने वाला डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज, ये पूछा जाता है ना, कौन सा डिजीज, क्वेश्चन आता है कि हंटिंगटन डिजीज बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है, तो किस पार्ट से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि हंटिंगटन डिजीज कौन से पार्ट, बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर जो है मेन जो डिजीज है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ डिजीज में ये प्रमुख डिजीज है, जैसे कि क्या, मेनिंजाइटिस, है ना, मेनिंजाइटिस में क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे मेनिंजाइटिस के, मेनिंजाइटिस होता क्या है सबसे पहले, मतलब ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेन में क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब कि क्या, कौन सा लेयर, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वाला लेयर जो है वो, उसमें क्या हो जाता है, उस वाले लेयर में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन होने के कारण से उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तब ऐसे डिजीज को ही हम कौन सा डिजीज कहते हैं, ऐसे डिजीज को हम कौन सा डिजीज कहते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। और मेनिंजाइटिस जो है ये है बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और किससे हो सकता है, ये वायरल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके कुछ कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमको हाई फीवर आ जाता है ना, मतलब कि कभी भी फीवर आ जाता है वर्ड, ठीक है। और क्या होगा, हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, और क्या होता है, स्टिफ पेन। स्टिफ पेन, पेन का मतलब क्या है, ऐसे अकड़न टाइप हो जाएगी बॉडी में, कहीं पर जा करके आपका बॉडी रुक जाएगा और वहाँ से मूवमेंट करना स्टॉप कर देगा कुछ थोड़े देर के लिए, ठीक है, जिसे अपन बोलेंगे स्टिफनेस, है ना। ये जो है ये बॉडी जो नेक वाले रीजन में होगा, ठीक है। और क्या करेगा, सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब कि क्या, जिनको क्या होता है मेनिंजाइटिस होगा, जिसको मेनिंजाइटिस होता है, ऐसे पर्सन जो है लाइट के सामने ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, उसको बहुत ज़्यादा क्या होता है, इरिटेशन फील होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्या है, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर,
ठीक है, जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफोबिया, मतलब वाटर से अपने को डर लगेगा, है ना। और क्या है, और कौन कौन से टाइप का फोबिया होता है ना। आजकल बच्चों को एग्जाम फोबिया भी होने लग गया है क्या, है ना। तो वैसे ही क्या है, फोबिया का मतलब होता है डर। क्या है, जैसे फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब कि क्या, लाइट से क्या होने लगेगा, इरिटेशन या डर। डर क्यों लगता है, किसी चीज को हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मतलब वही हमको डर लगने लग जाता है। तो वैसे ही क्या है, लाइट को अगर अपन टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोटोफोबिया हो जाएगा। तो ये भी क्या है, स्पेसिफिक सिम्टम्स है इसके, मेनिंजाइटिस के, ठीक है। और क्या, हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो कैसे नहीं रहता है, स्टेबल नहीं होता है ना। हमारा मेंटल स्टेटस जो है हर सेकंड या हर मिनट क्या होते रहता है, स्विंग होते रहता है। मतलब कभी सोचता है हमारा ब्रेन कि ये कर लेते हैं, कभी सोचता है कि नहीं ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा मेंटल स्टेटस जो है वो कैसे हो जाता है, कंफ्यूज हो जाएगा। और क्या होगा, नॉजिया एंड वोमिटिंग, मतलब या तो वोमिटिंग होगी या नॉजिया, नॉजिया मतलब कि क्या, उल्टी आने की जैसे फीलिंग होते रहेगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे इसके सिम्टम्स, ये सिम्टम्स मेनिंजाइटिस के, ठीक है। कौन कौन से, फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, फोटोफोबिया, नॉजिया या वोमिटिंग, है ना, और कंफ्यूजन या मेंटल स्टेटस जो है स्विंगिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिजीज है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इंसेफेलाइटिस है ये, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्या है, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस क्या होता है, इंसेफेलाइटिस भी क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। इंसेफेलाइटिस जो है डिजीज है वो किससे रिलेटेड है, तो वो डिजीज किससे रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें क्या हो जाता है, ब्रेन के टिश्यू जो है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और स्वेलिंग होने के कारण जो सारे जो जितने सिम्टम्स अपने को किस में दिखा था, मेनिंजाइटिस में दिखा था, उसमें से कुछ सिम्टम्स इसमें भी दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या, कुछ सिम्टम्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, जैसे कि क्या, फीवर आना, है ना, ये भी क्या है, ये इसके सिम्टम्स है। फीवर, हेडेक, है ना, बल्जिंग ऑफ द सॉफ्ट स्पॉट ऑफ द बॉडी हेड, मतलब कि क्या, बॉडी हेड के ऊपर छोटे छोटे क्या होना, स्पॉट्स निकल आना, है ना। और क्या, किसके कारण होगा, स्पॉट्स क्यों निकल आएंगे, लाइट के कारण, क्योंकि ऐसे स्टेट में जो है फोटोफोबिया हो जाता है ना। और क्या, स्लीपीनेस, स्लीपीनेस मतलब कि क्या, ऐसे कंडीशन में अपने को क्या होता है, बार बार नींद आने की फीलिंग होती है, ठीक है। टेक ऑफ एनर्जी, है ना, टेक ऑफ एनर्जी मतलब कि क्या, कैसे फीलिंग होती है, लिथार्जिक फीलिंग होने लगती है ना। और क्या होता है, इरिटेबिलिटी, मतलब कि क्या, हमको हमारे बॉडी में इरिटेशन होने लगता है, या किसी चीज जो एटमॉस्फेयर में हो रही है, हर चीजों से अपने को क्या होने लगता है, दिक्कत होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। और क्या है, इसके लिए अपने ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए अभी तक कोई भी जो है क्या, क्योर नहीं ढूंढा गया है। क्योर और ट्रीटमेंट में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। क्योर का मतलब क्या है, उस डिजीज को कम्प्लीटली खत्म करना, है ना। और ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, कि खत्म करने का ट्राई करना, या प्रोसेस जो है जिसमें खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट, मतलब ज़्यादा अच्छे से आराम करो। और क्या है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, लिक्विड वाला मैटर इंगल्फ करो, जैसे कि क्या, जूस लो, ये सारे जो है इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। और क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस ब्रेन स्वेलिंग, ठीक है। अपने को क्या लेना है, स्टेरॉइड लेना है ना। स्टेरॉइड का मतलब ये नहीं कि टेबलेट लेना है या एक्सेसिव अमाउंट में जो है मेडिसिन को इनटेक करना है। इसका मतलब ये है कि ऐसे अपने को डाइट फॉलो करनी है जिसमें क्या है, कॉर्टिको जो है स्टेरॉइड जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहे। और क्या खाना है, एंटीवायरल मेडिसिन लेना है, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे ट्रीटमेंट है, किसके लिए, ये ट्रीटमेंट है इंसेफेलाइटिस के लिए, ठीक है।
फिर एक और डिजीज है, कौन सा डिजीज? पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो कौन कौन सा डिजीज अभी तक पढ़ लिए अपन? रिवाइज करो, कौन कौन सा डिजीज पढ़ लिए? एक था मेनिंजाइटिस, एक है हंटिंगटन डिजीज, और कौन सा हो गया ये? पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज एक क्या है? ये एक डिजीज नहीं है, ये क्या है? एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? बहुत सारे सिम्टम्स अगर आपके बॉडी में अचानक दिखने लगे, इसका मतलब वो डिजीज नहीं, डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे ये यूनाइटेड एंड कंट्रोल, मतलब कि हमारे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, और क्या होने लगता है? बॉडी मूवमेंट जो है वो, हमारा बॉडी मूवमेंट जो है वो हमारे हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता है। मतलब कि जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो भी हमारे जो कैसे हो जाएंगे? इनवॉलेंट्री हो जाएंगे। और क्या नहीं हो पाएगा? हमारा जो बॉडी में क्या होता है? बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का प्रोसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, है ना। और इस डिजीज में क्या हो जाएगा? ऐसे डिजीज में हमारे जो मसल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? हमारे मसल्स जो हैं स्टिफ हो जाएंगे। स्टिफ का मतलब क्या? स्टिफ का मतलब क्या? रुक जाना, है ना। जो वर्क कर रहे हैं इजिली, अपन क्या कर रहे हैं? मैं अपने हाथ को इजिली यहाँ से शिफ्ट कर पा रही हूँ, है ना, मूवमेंट कर पा रही हूँ, तो ये मूवमेंट करने में ही अपने को क्या होने लगेगा? डिफिकल्टी होने लगेगी, है ना। तो स्टिफनेस आ जाएगा। और ऐसे पर्सन जिसको कौन सा डिजीज है? पार्किंसन डिजीज है, ऐसे पर्सन जो है उसको वॉकिंग में, है ना, और टॉकिंग में, मतलब कि वॉकिंग या टॉकिंग किससे रिलेटेड है? हमारे मसल से रिलेटेड है। मतलब मसल्स जो एक्टिविटी है उसको, उसमें क्या हो जाएगा? वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या है? इसका अभी तक इसका भी क्या है? क्योर नहीं ढूंढा गया है। इसके लिए क्या है? कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं? जैसे कि इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि क्या? अपन थेरेपी कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? इसमें बेसिकली थेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है इसको, फिजियोथेरेपी, है ना, और मेडिकेशन थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा डिजीज? पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो कौन कौन सा डिजीज देखें अभी तक? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सा? पार्किंसन डिजीज पढ़े आज। पार्किंसन डिजीज के पहले क्या पढ़े? इंसेफेलाइटिस पढ़े। इंसेफेलाइटिस के पहले क्या पढ़े? मेनिंजाइटिस पढ़े। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद क्या क्या रखना है इसमें, है ना। मेन चीज याद रखने पर आता है। याद किसको किसको रखना है? आपको रखना है क्या? मेनिंजाइटिस, पार्किंसन, और क्या पढ़े इसके बाद? इंसेफेलाइटिस, है ना, ये इसको। और कौन सा आपका? हंटिंगटन डिजीज और अल्जाइमर। ठीक है, ये बेसिकली 4-5 डिजीज है जिसको अपने को याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा डिजीज? इसके एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं अपने टॉपिक को। क्या क्या पढ़े आज? ब्रेन के बारे में पढ़े। ब्रेन मतलब कि क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़े। इसमें से जो पॉइंट्स आपको याद रखना है उसके बता देती हूँ एक बार हाईलाइट। एक क्या है? इसके लोब्स को याद रखना है। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये लोब है, इसको याद रखना है। लोब के बाद आपको याद रखना है क्या? लोब के बाद याद रखना है आपको इसके पार्ट्स। ठीक है, जो भी है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इसके कितने कितने पार्ट्स है, कौन कौन से, इसको याद रखना है। उसका वर्क याद रखना है। बेसिकली जो थ्रस्ट, कौन कौन सा सेंटर, एक है क्या? थ्रस्ट, एक है ब्रीदिंग सेंटर, एक है क्या? वोमिटिंग सेंटर, है ना। ये बेसिकली अभी तक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना। मतलब कि इसको लगातार अभी तक पूछा गया है कि ये इसके सारे सेंटर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये हमारा नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक का लास्ट वीडियो था। थैंक यू।